हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के तारीखी चौक में, जहां पर इस वक्त यूथ के साथ साथ इरफान अली भी हमारे साथ मौजूद है और ये पैदल मार्च कर रहे थे। चौक से लेकर अब तक ये यहाँ पैदल आए और इनके साथ नौजवान भी शामिल हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये क्या कहना चाहते हैं और ये जो पैदल मार्च टुवर्ड्स एसएसपी ऑफिस इनका कहना है कि जा रहे हैं, किस वास्ते से ये जा रहे हैं और उन्हें वहाँ क्या मुतालबा पेश करना है। चलिए इरफान साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब, आपके साथ ये जो डेलीगेशन है, ये जो यूथ है, इस हवाले से ज़रा तफसील से बताइए कि आपका मजमुआ जो है ये कहाँ की ओर जा रहा है और माजरा क्या है। सबसे पहली बात, हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एसएसपी ऑफिस। तो ये जो मेन चौक में डिवाइडर्स का बहुत बड़ा इशू है। मेरे पास पिछले 5 दिन से काफ़ी शॉपकीपर्स घर आ रहे हैं, घर पहुंच रहे इस बार 7:30 बजे 8 बजे की। हमारा मुतालबा जो है ये आला हुकाम के साथ डिस्कस करके हमें बता दीजिए, या हमें शॉपकीपर या हमें अपने शॉप्स क्लोज़ करने हैं, या तो हमें बता दीजिए कि हमें करना क्या है। क्योंकि दिस इशू इज़ पेंडिंग सिंस फ्रॉम लास्ट 4 years नाउ। एडीसी साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो तो निकलते नहीं हैं। क्योंकि जमहूरियत का अगर ये मजाक है, जमहूरियत के साथ ये तो बहुत बड़ा मजाक है। शॉपकीपर्स जाते हैं एडीसी ऑफिस में, एडीसी साहब एक बात बोलते हैं, दूसरा साहब दूसरी बात बोलते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट कि ये जमहूरियत के साथ खेले। जमहूरियत का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ये डिवाइडर्स का ही मसला नहीं है। छोटा बाज़ार जो है ये हमारा एक ना तहरीकी मार्केट है, इसकी एक हिस्ट्री है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से, जो वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनका फिनेंशियल ड्रंच है, तो फिनेंशियली वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उनके बच्चों के पास अब फीस भी नहीं है कि हमारे जो आने वाली नस्ल है तो वो तबाह हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज डिवाइडर्स। अगर ये डिवाइडर्स लगाए गए हैं तो इससे बेनिफिट क्या है? इरफान साहब, सोपोर की अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि आप इससे पहले भी आला हुकाम से मिले हो, यहाँ की अगर इलेक्टेड बॉडीज़ की बात करें, चाहे अंजुमन हो या ट्रेड हो या यहाँ की जो भी कोई इलेक्टेड बॉडी हो, वो भी इससे पहले उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। क्या मसला है, ऐसी कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है कि ये मामला जो है, जो दरीना मांग है सोपोर के ताजिर बरादरी की, वो फुलफिल नहीं हो रही है? दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम हेडिंग विद माई पीपल टुवर्ड्स एसएसपी साहब। एसएसपी ऑफिस के एसएसपी साहब के पास मैं जाऊंगा। ये एक बड़ा ग्रेव कंसर्न है। अगर एसएसपी साहब को लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो लोगों को बता दीजिए, बता सकते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, बाकी सब कोई चीज़ें वो लोगों को बताए, खुलेआम बताइए। क्योंकि एडीसी साहब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। एडीसी साहब पिछले 4 सालों से एक ही बात बता रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, अब 15 अगस्त होने तो 15 अगस्त की बात करेंगे। क्या फिर ये मुतालबा है कि लोग जब तक ख़त्म कर देंगे अपने आप को, उनके बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली नस्ल ख़त्म हो जाएगी इसकी वजह से? इससे एजुकेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। मेरे पास कल एक शॉपकीपर आया था, उसने मेरे घर में रोया, बोला कि मुझे बच्चों के लिए फ़ी नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ डिवाइडर्स हमारे पास फुटफॉल नहीं है। तो क्या करेंगे? जमहूरियत है, वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव 53 MLAs इन द असेंबली। कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जो हमारा मेंबर है वो भी असेंबली में बात नहीं कर रहे हैं। उसने लास्ट टाइम वहाँ पे आ गए, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि ईद तक का मुझे टाइम दे दो। अब तो ईद भी हो गई। ये तो वही वाली बात हो गई, 200 यूनिट्स फ्री, 12 गैस सिलेंडर्स फ्री, बिजली यूनिट्स फ्री, 5 लाख नौजवानों को 5 सालों में नौकरियाँ। अब तो 1 साल हो गया। अच्छा, दूसरी बात, डिवाइडर्स को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। मुझे बताओ, आपको पता है छोटा बाजार की हालत क्या है? वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कब हो गई है? 2008 में वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो गई हमारी, 2008 में। वहाँ तो क्या करेंगे? लोगों के ग्रेव कंसर्न्स हैं, क्या करेंगे? कहाँ पे जाएंगे हम? सबसे पुराना मार्केट है मेन चौक सोपोर। काजी साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ। सोपोर मार्केट जो है हमारा मेन बाज़ार और ये छोटा बाज़ार, इसमें ये बुनियादी सहूलियत से महरूम है। आज तक जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, हमने कई जगह उनको जगह का भी इंतखाब कराया कि इस जगह पे आप अगर कोई यूरिनल बना देते। मस्तूरात, खासकर मैं मस्तूरात का बोलता हूँ कि मार्केट में जितने भी हमारे कस्टमर आते हैं उनमें मस्तूरात होती है। हम गोल्ड एसोसिएशन से वाबस्ता है, ताजिर है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है इनका। जैसे महल शाबाद में एक ये बनाया गया है, वॉशरूम बनाया गया है, उस पर ताला चढ़ा दिया गया है, अभी तक वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ है। जितने भी सोपोर में बाथरूम छोड़े गए हैं, ये बनाए गए हैं, उसको अभी तक उसका ताला नहीं खोला गया है। मेरे ख्याल में अगर मैं कम ही इनमें बात करूंगा कि उस पर कितना खर्चा आएगा, कम से कम 10-30 लाख से कम उस पर खर्चा नहीं होगा। टाइलिंग है उसकी, नल लगे, उसमें गीज़र्स लगे हैं, ऊपर टंकियाँ बिठाई गई है, मगर आज तक वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ है। हम दर बदर जाते हैं, हमें यहाँ से 3 किलोमीटर घर की तरफ जाना पड़ता है बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए। रही बात सड़क की, वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ है। 2008 में हमें मैग्नेटाइजेशन हुआ है छोटा बाज़ार की, जो कि तो हालत है। आप देखिए कि वहाँ से गुजरते हुए आपको नालियों में कीचड़ मिलेगा।
खाकरों आते हैं वो सफाई करते हैं, मगर फिर भी जो वहाँ से बदबू उठती है वो ये इस वजह से कि वहाँ कोई मरम्मत नहीं हुआ आज तक। इरफान साहब चूँकि इससे पहले हमारे डीडीसी यहाँ पर सोपोर में थे, कई बार हमने उस टाइम भी इनके ये नोटिस में लाया है, मगर आज तक वो कुछ नहीं हुआ उसमें। इन्होंने भी थोड़े बहुत हमारे मुतालबात कई जगह रखे हैं, मगर बदकिस्मती से वो मुतालबात हमारे पूरे नहीं हुए। तो डिवाइडर्स की बात हो रही है, डिवाइडर्स के बारे में आपको ये बोलूँगा, सोपोर चौक में और मेन बाज़ार में और छोटा बाज़ार में दुकान लेना ये एक ख्वाब था। इस टाइम अगर आप सोपोर चौक में या मेन बाज़ार में या छोटा बाज़ार में दुकान ढूंढोगे 50 लाख 60 लाख में आपको दुकान मिलेगा, ठीक है। इसके बरक्स आप जो बाईपास मॉडल टाउन बाईपास है वहाँ पर 2 करोड़ में दुकान मिलता है। इस डिवाइडर की वजह से हमारी प्रॉपर्टी डिवैल्यू हुई है, डिवैल्यू है, मतलब कोई मतलब खरीदने के लिए नहीं है। आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको कुछ लोकेशन दिखाऊंगा जो मेन दुकान है मेन बाज़ार में। इस टाइम आपको वहाँ कर्फ्यू का समय लगेगा। इरफान साहब ये जो चल फिर नहीं सकता। इरफान साहब ये जो पीसफुल मार्च टुवर्ड्स एसएसपी ऑफिस, क्या लग रहा है कि कोई ऑप्टिमिज्म नज़र आ रही है? जिस तरह आप लोग कह रहे हो कि बहुत सारे मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है, हमारी बिजनेस स्पॉइल हुई है, हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो इस एप्पल टाउन की जो मेन मार्केट थी, खासतौर पर अगर हम बात करेंगे चौक की, यहाँ पर जिस तरह ज़हूर साहब ने भी कहा कि डिवैल्यू हुआ है, पूरा मार्केट डिवैल्यू हुआ है, और अब इस मार्केट की डिवैल्यूएशन इतनी हो चुकी है, इस सोपोर से बाहर 2 किलोमीटर मॉडल टाउन वो अब बहुत बड़ा एक हब सा बन गया है। तो क्या कहना चाहोगे आप? आई वुड लव टू से देयर इज़ ऑलवेज ए रे ऑफ होप। ये डिवाइडर्स रोड्स की ही बात नहीं है। अगर आपको याद होगा 6-7 महीना पहले नारपुरा का एक लड़का जो है वो दिल्ली में गायब हो गया, और हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली में बात उठाई, उमर साहब को उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर हमारे इस वक्त हैं, उससे बात की कि इस लड़के को ढूंढने की कोशिश करें। आज तक मुझे बता वो लड़का दिन दहाड़े दिल्ली में गायब हो जाता है, उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट ख़त्म हो रही है। रोड्स डिवाइडर्स को एक साइड में रख दीजिए आप। आपका दिन दाड़े एक लड़का नारपुरा का जो दिल्ली में गायब हो गया, उसका तो अभी तक पता ही नहीं है, ना लाश दे रहे हैं, ना कुछ पता है जिंदा है मरा है। तो मैं समझता हूँ इस बात को, तो शेमफुल एक्ट है हमारे लिए। इरफान अली हमारे साथ बात कर रहे थे। रिसेंटली उन्होंने असेंबली का इंतखाबात भी सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा, और इनकी डेलीगेशन इनके साथ ये अब अपनी डेलीगेशन के हमरा एसएसपी ऑफिस जा रहे हैं, जहां ये एसएसपी साहब से बात करेंगे कि जो दरीना मांग है, जो डिवाइडर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके रिमूवल को लेकर बात चल रही है। अब देखना यह होगा कि इनका सफ़र जो है वो एसएसपी ऑफिस की ओर जा रहा है, वहाँ क्या कुछ इनकी मीटिंग होगी और क्या वहाँ पर इसे कंसर्ट मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। सोपोर से इंडिया स्कैन के लिए मैं काजी सईद शफीक।